तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ बूटी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे नहीं समझे? तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो, अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये इनक्योरेबल है। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दिए। मनमोहन सिंह जी को भेजा, पहले वो अम्बुमणि रामदास आते स्वास्थ्य परिवार मंत्री, उनको भेजा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जो तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उसके पास मेरे शिष्य गए तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करते रहो, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, मगर आप मना भी नहीं करेगी, आप करते जाओ। तो तब से लगातार कर रहा हूं। रैनबैक से की रिपोर्ट है, शायद लाए होंगे कोई फाइल प्रेस वालों के लिए, लाए कोई? हाँ, वो सबके नाम है, फादर्स नेम है, कहाँ का रहने वाला है, आइडेंटिटी कार्ड है, मोबाइल नंबर है, मगर प्रेस वाले उसको छापेंगे नहीं। खास तौर से बॉम्बे के ज्यादा है, समझे? मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, सैकड़ों लोग बॉम्बे से इलाज कराने आते हैं। एक अमेरिका से आया था, आईके किम और विलियम किम, उसको कैंसर था, बोन मैरो कैंसर था। तो इस प्रकार मेरे वेबसाइट से उसने नंबर लिया और जोधपुर आया। दक्षिणी अफ्रीका का भी एक आदमी मेरे पास आया, ईसाई है, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई है, उसको एड्स भी थी और ब्लड कैंसर भी था, वो ठीक हो गया। वहां भी मेरा ध्यान करवा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, सरफेस पर नहीं आया, समझे? अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागन है, फला है, और इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी फिर कौन मानेगा भाई? मैं कहता हूं मत छोड़ दो, एक बोतल पी रहे हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो। समझे नहीं समझे? नानक देव जी ने कहा एक जगह, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भांग न तूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार शराब का तो आज से ही छूट जाएगा, हाँ अफीम में थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां हो गई, इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है।
अमेरिका में बहुत औरतें जो है मेरी तस्वीर का ध्यान करती है। बॉम्बे में मेरे कई शिष्य हैं, उनको मैसेज कर देते हैं, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। और वो डिमांड करती है मेरे को 15 मिनट योग होना चाहिए। एक गौतम करके मेरा शिष्य है बॉम्बे, उसने किया फोन तो उसकी औरत ने कहा कि आप दूसरे रूम में, हस्बैंड का दूसरे रूम में बैठ जाओ, इतने बज के इतने मिनट पे मेरे को आवाज दे लेना। वो 2-3 सेकंड लेट हो गया, उसकी आंख पहले खुल गई। तो एक बहुत बड़ी अजीब बात है। अब मेरी तस्वीर से योग होता है। खिचड़ी मुद्रा लगती है, खिचड़ी मुद्रा। मैं आपको बताऊं खिचड़ी क्या होती है। जीभ जो है पीछे खींचती है और एक तालू में पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है, गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ तहां अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो अगर अमृत है तब फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक जन्म तो हो गया, अवतार भी गए हैं, अमृत है तो फिर अमर हो जाओगे। एक मौत तो आएगी, दूसरी नहीं आएगी। ईसाई मेरे कारण से बड़े परेशान। एक मेरी किताब है रिलीजियस रिवॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, जो पागीदार जो अभी अमेरिका से आई है मेरी शिष्य है, उसने उसको ट्रांसलेट किया है। तो उसमें हमने ये बताया उनको कि आपका ईसा 12 साल की उम्र में जेरूसलम से गायब हो गया और 18 साल कहां रहा, 30 साल की उम्र में प्रकट हुआ और तुमने उसको मार दिया। समझे? तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो, तुमको ईसा का पूरा जीवन दिख जाएगा। भारतीय योग दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, पिंड में वही ब्रह्मांड में। तो सारा ब्रह्मांड जब अंदर है तो आप मेरे अंदर हो, मैं आपके अंदर हूं। टाइम एंड स्पेस की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं जी कितने दिन में ये चेतन हो जाएगी कुंडली, कितने दिन में फायदा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई गुरु कहते हैं जी 20 साल ऐसा करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल जिंदा रहेंगे गुरु चेला, इसकी क्या गारंटी है। राजा जनक को एक दफे खपत सवार हुई, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, तत्व ज्ञान प्राप्त करे। बहुत गुरुओं को बुला लिया, वो नहीं बता सके तत्व दर्शन क्या है। उधर से अष्टावक्र जी भी आ गए। उसके बेचारे का 8 कुब थी, नेचुरली भगवान ने ऐसे बनाया उसको। तो गुरु उसको देख के हंस दिए। तो जनक ने पूछा महाराज ये तो नहीं बता सके अष्टावक्र जी से, आप बता दो। तो पहले उन गुरुओं को जवाब दिया राजन ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज बता दो, आप बता दो। कहने लगे आप जनक को राजा हो इसलिए और ऑर्डर देते हो बता दो, तो नहीं बताऊंगा। ये ज्ञान तो झुकने से मिलता है। तो रेफरेंस आता है अष्टावक्र गीता एक किताब है कि राजन घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, बशर्ते कि आपका अहम खत्म हो जाए कि आप राजा हो इसलिए तत्व ज्ञान बताऊं। तो वर्णन आता है कि 3 दिन तक वहीं खड़े रहे। तो ये रेफरेंस देने का मेरे को मतलब ये है कि आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं को आपको अपना आपसे आपका परिचय कराऊंगा। आप क्या हो? आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अमर है। समझे? देने लेने के किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं है। मुझ में जो विकास हुआ